नमस्ते किसान साथियों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर खेती में। आज हम बात करते हैं कि अगस्त में बहुत सारे किसानों की दिक्कत आ रही है। बहुत सारे जो नोन है वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनके घर पे या तो ऑर्नामेंटल पौधे लगे हुए हैं, किसी के घर पे कोई फूलों के पौधे हैं या फिर वैसे पौधे हैं, किसी के घर फ्रूट्स के पौधे हैं जैसे आम का पौधा है या फिर और भी आंवले का पौधा है। उन पौधों में क्या हो रहा है कि या तो है ना पत्ते जलने शुरू हो गए हैं या फिर पत्तों में बहुत गोल गोल से छेद मिलेंगे या पत्ते कटे हुए मिलेंगे। तो अगस्त के महीने में अपने जो घर पे पौधे लगे हुए हैं या फिर किचन गार्डन में आपने जो पौधे लगा रखे हैं, वो जो पहले से आपने लगा रखे हैं, उनकी देखभाल कैसे करोगे आप, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अगस्त में ध्यान रखना है वो पानी की निकासी का। पौधों में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। आपने जो भी पौधे अपने गमले में लगा रखे हैं, उनके नीचे आप उनका होल चेक कर लीजिए। उनका होल जो है वो खुला होना चाहिए, ऐसे ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और अगर आपने मिट्टी में लगा रखे हैं तो भी हर 2 से 3 दिन में अगर बारिश हो रही है तो एक बार मिट्टी निराई गुड़ाई कर दो, ताकि उसमें हवा भरती रहे। मिट्टी के अंदर हवा भरेगी तो उन पौधों की जो जड़ें हैं उनमें जड़ गलन होने की जो शिकायत है वो नहीं आएगी। अब बात करते हैं कुछ कीटों और बीमारियों का अटैक भी, क्योंकि अभी मौसम में जो है नमी वो बहुत ज़्यादा है, तो बीमारी और कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो कई बार आपने देखा होगा कि आप सुबह उठ के देखते हो आपकी चांदनी या किसी भी पौधे के पत्ते ऐसे कटे हुए होते हैं, किसी भी शेप में कटे हुए पत्ते हैं, और आप जब कीड़े ढूंढते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। वो एक हरे रंग का इतना बड़ा सा कीड़ा, कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, वो होता है। वो क्या करता है कि रात को वो सिर्फ रात को बाहर निकलता है, रात को पत्तियों को खाता है और सुबह आपको दिखेगा भी नहीं। आपको पत्तियां बस कटी हुई लगेगी हर जगह से, या नीचे उनके जो ब्लैक कलर का जो उनका एक्सक्रीटा जो निकलता है वो आपको नीचे गिरा हुआ दिखाई देगा। तो आप जब है ना ये देखो तो आप समझ जाना कैटरपिलर का अटैक है। अगर आपके घर में 2-3 पौधे हैं तो उसके लिए आपको केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप जो कर सकते हो, नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हो। नीम ऑयल आप घर पे भी बना सकते हो और नीम ऑयल आप बाजार से भी खरीद सकते हो। आप नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के और उनकी स्प्रे कर सकते हो। और जब तक ये बारिश का मौसम चलता है आपको हर हफ्ते के इंटरवल पर नीम ऑयल की स्प्रे कर देनी चाहिए। इससे जितने भी ये जो कैटरपिलर है वो मर जाएंगे। एक चीज और भी है, आंवले में, आम में, कई पौधों में जो दिक्कत आ रही है, क्या जो साइड के जो पहले तो पत्ते पीले हो जाएंगे, पीले होने के बाद जो साइड के जो कॉर्नर्स है वो येलो होके ब्राउन होके और वो मतलब बिल्कुल सूखने शुरू हो जाते हैं। जो कॉर्नर्स है वो जो टिप बर्निंग की दिक्कत होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है? वो जैसिड की वजह से होती है। जैसिड और थ्रिप्स का अटैक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है बारिश के बाद। जैसिड और थ्रिप्स की वजह से जो टिप बर्निंग जिसको कहते हैं वो, या इसको होपर बर्निंग भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर टिप बर्निंग की ऐसी आपके किसी भी पौधे में दिक्कत है, साइड से पौधे की जो पत्तियां हैं वो जलनी शुरू हो गई है कोनों कोनों से, तो उसमें भी आप नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आप उस पत्ते को जो पलटी करके देखोगे तो नीचे की साइड आपको छोटे छोटे हरे रंग के जो जिसको छोटे छोटे हरे रंग के जैसिड दिखेंगे, जिसको हरा तेला भी कहते हैं, वो दिखेगा आपको। तो उसके लिए आपको सिर्फ नीम ऑयल लेना है, 5 ml 1 मिलीलीटर पानी में मिलाना है और नीम ऑयल की आप हर 10 दिन के इंटरवल पे स्प्रे करते रहो। इससे जो आपका जैसिड एफिड है वो कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, आप केमिकल पे जाना चाहते हो, किसी के पास केमिकल इंसेक्टिसाइड कई बार रखी भी होती है, तो आप इसमें रोगोर की स्प्रे कर सकते हो। आप इसमें 0.75 से 1 ml तक या 1 ml रोगोर आप 1 लीटर पानी में मिला के आराम से स्प्रे कर सकते हो। इससे आपके जो कैटरपिलर है वो भी मर जाता है और जैसिड एफिड होते हैं वो भी मर जाते हैं। अब जो तीसरी दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा, वो क्या आ रही है कि पत्तों के ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे बने हुए हैं। वो किसी ने काटे भी नहीं है, पत्तों के ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं। वो फफूंद की वजह से होता है, फंगस की वजह से। अगर आपकी उसमें फंगस का अटैक है तो आपको उसके लिए कोई भी, या तो COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो, या कोई भी और कॉपर बेस्ड जो भी कॉपर बेस्ड आपके पास फंजीसाइड प्रेजेंट है, कोई भी फंगस की दवाई लो जो कॉपर बेस्ड हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोई भी, उसको आप सिर्फ 2 ग्राम उसकी दवाई लोगे, 2 ग्राम CO कॉपर बेस्ड दवाई लोगे और उसको 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दोगे, तो जो आपके फंगस बेस्ड जो भी बीमारियां हैं वो पौधों से खत्म हो जाएंगी। इन सब के सिम्टम्स आपको एक बार प्रेजेंट मतलब आपको समझने के लिए हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख सकते हो किस टाइप के सिम्टम्स है तो आपने क्या स्प्रे करना है। अब उसके बाद जो अगली दिक्कत आ रही है, फल सड़ने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आ रही है। फल सड़ने की जो दिक्कत आ रही है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप जब आपके फ्रूट्स आपको लगे, अब जैसे नींबू लगे हुए हैं या अमरूद लगे हुए हैं, जो भी फ्रूट्स आपके लगे हुए हैं, जब वो 70 से 80% तक मैच्योर हो जाए आप उनको तभी तोड़ लो। पूरा मैच्योर होने की उनकी वेट मत करो, क्योंकि इस टाइम पे जो फ्रूट फ्लाई है उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। इसके लिए आप एक जो होता है फिरोमोन ट्रैप, वो भी अपने उस पर लगा सकते हो, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई है वो उसमें इकट्ठी हो जाती है। या फिर येलो स्टिक की ट्रैप भी लगा सकते हो फ्रूट फ्लाई के लिए आप, उससे नेचुरली कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके घर पे 2-3 पौधे हैं तो आपको केमिकल पे जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ का आपने और इस मौसम में जो ध्यान रखना है वो करना है,
खरपतवार बिल्कुल ख़त्म रखने, खरपतवार जितना जल्दी हो उसके निकालते रहो अपने पौधों में से या अपनी सब्जियों में से, क्योंकि जितने ज़्यादा खरपतवार होंगे उतने ज़्यादा आपके जो कीड़े और बीमारियों का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और इस सीज़न में पानी बिल्कुल भी ना रुकने दे, अच्छी से अच्छी निकासी रखें। और जब भी आप पौधों में पानी दे रहे हो, अगर बारिश हो गई है उसके बाद पानी ना दो अपने पौधों में, कम से कम 1 हफ्ते तक पानी बिल्कुल मत दो। और पानी, बारिश के पानी की निकासी के लिए भी प्रॉपर इंतजाम करो। अगर बड़ा पौधा है तो ऐसे उसके चारों तरफ थाला बनाओ और उस थाले की एक जगह निकासी करो ताकि पेड़ के पास पानी ना रहे। और मिट्टी आप स्टेम के पास पास मिट्टी चढ़ा दो। एक चीज़ का और, आपने अगस्त के महीने में कोई भी फ्रूट प्लांट, आपका कोई भी फ्रूट बेस्ड पौधा है या कोई भी ऑर्नामेंटल पौधा है, आप उसमें यूरिया बिल्कुल भी मत दें। यूरिया, नाइट्रोजन आपको किसी भी फॉर्म में पौधे में नहीं देना है, क्योंकि अब क्या होगा, आप यूरिया दोगे, यूरिया नई कोपल लेके आएगा, नई नई ब्रांचिंग होगी, नई कोपल, और जितनी ज़्यादा नई कोपल होगी उतना ज़्यादा उस पर जो है जैसिड का, एफिड का, जैसिड का, थ्रिप्स का अटैक या बीमारियों का अटैक नई जो कोपल होती है उन पर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए यूरिया नहीं दोगे तो नई कोपल कम आएंगी। कोशिश करो इस टाइम पे यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना है। आपने अगर देना है तो आप 100 ग्राम डीएपी ले सकते हो, उसके साथ में 2 किलो गोबर की खाद मिला सकते हो। जो डीएपी और गोबर की खाद मिलाओगे आप, उससे क्या होगा, पौधे की जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी और पौधा आपका कम से कम इन जो भी बीमारी या कीट अटैक करेगा तो उसको झेलने की शक्ति रखेगा पौधा। तो आपको सिर्फ 100 ग्राम डीएपी लेना है और 2 किलो गोबर की खाद अच्छे से सड़ी हुई, और बिल्कुल तने के पास नहीं डालनी, तने से थोड़ा सा दूर, जितना आपने थाला बना रखा है उस थाले में अच्छे से मिट्टी में मिक्स करके उसको छोड़ दो। उससे आपकी जड़ें जो है वो मजबूत हो जाएंगी। एक चीज़ का आपने अभी और ध्यान रखना है, आपके जो भी पौधे हैं, अगर जैसे नींबू है या कोई और भी पौधे हैं फ्रूट्स के, वो ज़्यादा गहरे ना हो, ज़्यादा डेंस ना हो, इसलिए उनके बीच बीच की टहनियाँ काट दो ताकि हवा और जो भी सनलाइट है, सूरज की रोशनी और हवा पौधे में से अच्छे से पास होते रहेंगे तो बीमारियों का खतरा कम रहेगा, जितनी ज़्यादा वो अच्छे से पास हो जाएंगी। एक, अगर आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो, आप नीम ऑयल की स्प्रे कर रहे हो या आप रोगोर की स्प्रे कर रहे हो या कोई भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड की स्प्रे कर रहे हो, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने वो स्प्रे हमेशा 4 या 5 बजे के बाद शाम को करनी है। ना तो आपने सुबह स्प्रे करनी है ना दोपहर में स्प्रे करनी है। सुबह मधुमक्खियाँ घूमती हैं, उनकी पॉपुलेशन जो होती है उस पर अटैक हो जाता है जब आप वो डालते हो स्प्रे, तो मधुमक्खियाँ जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, वो मरने के चांसेस होते हैं। इसलिए सुबह सुबह स्प्रे ना करें, स्प्रे शाम को 5 बजे के बाद करें। दोपहर में स्प्रे करोगे तो पत्ते जलने की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपके सामने। जो भी पत्ते सूखे हुए या जो बीमारी ग्रस्त, जिन पत्तों के ऊपर ब्लैक ब्लैक धब्बे हो रखे हैं, या जिन भी पत्तों के ऊपर किसी का बीमारी का अटैक है, जो भी ऐसे पौधे तोड़ के ज़मीन पे ना डालो। कई बार किसान क्या करते हैं, उनको तोड़ के वहीं पे डाल दिया, कोई बात नहीं, नीचे गिरे रहेंगे, वो क्या करते हैं, फंगस और भी ज़्यादा फैल जाती है। इसलिए कोशिश करो उन जो भी पत्ते बीमारी से इन्फेक्टेड है, ऐसे पत्तों को तोड़ के इकट्ठा करके या तो जला दो या फिर कहीं दूर जगह ले जाके और मिट्टी में उनको दबा दो। इससे क्या है, फंगस आगे नहीं फैलती। और अगर आपको कोई भी आपके घर पे कोई पौधे हैं जिसमें फ्रूटिंग ही नहीं आ रही, फ्रूट्स तो लग रहे, कई बार एक चीज़ और भी है, फ्रूट्स लग रहे हैं, फार्मर्स कहते हैं कि हमारे फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन फल नहीं लगते। इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जब आपके फूल आ रहे हैं, कई बार क्या होता है, एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है, बहुत सारे उसमें जो नर फूल होते हैं वो झड़ते ही झड़ते हैं, और जो मादा फूल है, अनार में भी दिक्कत आती है, अनार में जो लंबे वाले फूल हैं वो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, और जो गोल वाले फूल हैं उनसे ही अनार बनेंगे। लेकिन अनार बनने में एक चीज़ जो आपको चाहिए होती है, वो एक तो पोटाश आपके पौधों में पूरा होना चाहिए और दूसरा बोरोन भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको हर थोड़े दिन बाद में, कोई भी पौधा हो, हर थोड़े दिन बाद में 1 चम्मच राख जो होती है, लकड़ी की जो राख हो अच्छी खासी, चूल्हे में अगर कोई रोटियां बनाता है तो राख ईजिली मिल जाएगी आपको, थोड़ी सी राख लो, 2-3 चम्मच राख, और 1-1.5 लीटर के आसपास लस्सी लो, उसमें मिक्स कर लो अच्छे से उस राख को, और वो आप अपने पौधों में थोड़े थोड़े दिन में डालते रहोगे। इससे क्या होता है, आपके पौधों को कैल्शियम, बोरोन और पोटाशियम तीनों चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आती। वैसे जो अगली वीडियो है वो हम ऐसे होम रेमेडीज पे लेके आएंगे कि आपको आपके घर पे 2-3 पौधे हैं, 4-5 पौधे हैं, तो बाहर से जैसे आपको फॉस्फोरस के लिए डीएपी ना लाना पड़े, यूरिया ना लेके आना पड़े, या बोरोन की वजह से फूल बहुत सारे गिरते हैं, फल गिरते हैं, फटके गिरते हैं, फल बोरोन की वजह से गिरते हैं, बोरोन की कमी की वजह से फूल भी गिरते हैं। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं, इनके लिए आपको कौन कौन सी घर पे चीज़ें हैं जो आप डाल के और अपने जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनकी पूर्ति कर सकते हो, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।